सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, यही मेडिकल कॉलेज में 50,000 रुपया दीजिए, अभी चलिए, कल से आप लग जाएंगे। लोहिया में 1-1 लाख रुपया पड़ रहा, आज दीजिए, कल से लग जाएंगे। वहाँ हटा दिया जाता। नगर निगम में है भ्रष्टाचार, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे नगर निगम में है भ्रष्टाचार। एक सुन लीजिए, ये जो सफाई कर्मचारी, एक पार्षद के पास 50-50 आदमी के सेंक्शन है, और कितने आदमी लगा रहे, मुश्किल से 10 और 20 आदमी लगा रहे, बाकी 80 आदमियों का पैसा पार्षद और सब मिली भार से पैसा बंटवारा हो रहा है। इसमें कहना जा रहा हूँ, अगर सरकार ने मौके ये समय पे आने ये भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं किया, विभाग के द्वारा सीधी भर्ती नहीं हुई और सीधे लोगों को, कर्मचारियों को जैसे पहले भरते नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनता, आम पब्लिक, नौजवान बच्चे, ये पब्लिक रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे आ जाएंगे जितने भ्रष्टाचारी है उनको भागने का जगह नहीं मिलेगी। हमारे बड़े भाई जी ने जो कहा वो सच कहा है। ये जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं हुई तो सच्चाई इन्होंने कहा है। ये स्वागत की बात है, सच्चाई बोलना चाहिए, चाहे जिस दल में रहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन सच्चाई को बोलते रहना चाहिए। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाते रहना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। हेलीकॉप्टर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बाबा जी परेशान है, 2024 का चुनाव है, जनता इधर अपनी कुछ मुद्दों को लेकर के परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर परेशान है। जनता का अपना दुखड़ा है, नेताओं का अपना दुखड़ा है, और मरने वालों का अपना दुखड़ा है, और मारने वालों का भी एक अपना दुखड़ा है। मारने वाले कहते हैं कि हमको गोली क्यों दे दी गई, मरने वाले ये कहते हैं कि हमारा शरीर फौलादी क्यों नहीं। बाबा जी कहते हैं हमें वोट दो, लेकिन इन सब के बीच में वो आदमी क्या करे जो किधर भी नहीं है, आम आदमी है, उसकी समस्या पे हम चर्चा करेंगे। फिर वो क्या चाहता है और सरकार से क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षा है। ये बताइए कि आम आदमी को सरकार से इस समय क्या अपेक्षा है और सरकार कितने वादों पे खरी है। देखिए, आम आदमी तो सरकार से अपेक्षा करती है कि शांति बरकरार रखें और प्रदेश और देश का विकास हो। लेकिन अभी आपने देवरिया कांड की बात की, तो वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी गए हैं और दोनों परिवारों के बीच में गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ सद्भावना बनेगी, और जाके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है, कुछ आश्वासन भी दिए होंगे जहाँ तक लगता है। लेकिन जो पहले ब्रजेश पाठक जी वगैरह गए, उन लोगों ने वैमनस्यता फैलाने का काम किया। दोनों घरों पे जाना चाहिए था, दोनों पीड़ित के परिवारों को सांत्वना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करके एक तरह का शुरुआती दौर में वो लोगों ने थोड़ा सा वो गड़बड़ किया। और अखिलेश यादव जी ने बड़ा अच्छा काम किया कि जाके पहले वहीं गए दुबे परिवार के यहाँ, और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया, और उन्होंने आश्वासन भी कुछ दिया होगा। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, दुबे, सत्यप्रकाश दुबे का बेटा जो है, उससे एप्लीकेशन दिलाई गई कि हम सपा प्रमुख से नहीं मिलना चाहते। उधर गांव के लोगों को ये भी कहना कि छावनी में तब्दील कर दिया गया, लोग घर से नहीं निकल पा रहे। तो सवाल इस चीज़ से, इस गैंगवार के पीछे आम जनता क्यों पीछे? देखिए, जनता को तो परेशान किया जा रहा है। जहाँ फोर्स लग जाती है और वहाँ के अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं, वो हमेशा हुआ है। हमने देखा है कि जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो पुलिस जो बेलगाम हो जाती है। अब वहाँ जब जा रहे थे, जो जहाँ तक कह रहे हैं, तो वो बच्चा को जो भी लोग समझा रहे हैं इस समय, चूँकि वहाँ जो करना चाह रहे थे ब्राह्मण वर्सेज यादव जो कर रहे थे, उस पर जो है इस तरह का और बढ़ाने के लिए इस तरह का काम किए होंगे कि उस बच्चे से एप्लीकेशन दिलवा दिए होंगे या जो भी किए। लेकिन वो तो बच्चा है, उसको क्या ज्ञान है कि किस तरह से अगर हमारे यहाँ कोई आ रहा सांत्वना देने तो बच्चा को रहना चाहिए था, या ना समझ बच्चा था वो, चूँकि अभी उतना जो है बड़ा नहीं है। मुझको लगता है जब बहुत ज़्यादा होगा तो 20 साल का हो गया, 18 साल का होगा, यही नहीं पता उसके पिता की मौत पे राजनीति हो रही है। उसे पता हो गया है, अब करे तो करे, क्या करे। जब कुछ तत्व होते हैं जो गुमराह करते हैं, तो इसलिए वो लिखवा दिए होंगे, या उसके फर्जी साइन से कोई दूसरे दे दिया हो, वो दिया भी न हो। लेकिन जो अखिलेश यादव जी ने किया है काम कि उनके घर गए हैं, श्रद्धांजलि दी है, बहुत अच्छा काम किए हैं, सराहनीय काम है। इस तरह का काम होना चाहिए। और जो सरकार रोक टोक लगा रही थी या प्रशासन रोक टोक लगा रहा था, उसको जो है धता बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री गए और समाज में सौहार्द बनाने का काम किए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किए हैं, ये सराहनीय कार्य है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव देवरिया गए हुए हैं, वहीं पर कुछ लोगों के रोकने की अड़चने आ रही थी। गांव वालों का कहना कि गांव तो छावनी में तब्दील कर दिया, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। सत्यप्रकाश दुबे का बेटा अपने घर पर भी नहीं मिल पा रहा है। सवाल इस चीज़ के, इन सब घटनाओं के पीछे आम व्यक्ति को क्यों परेशान हो रहा है, उसको कैसे सकते हैं?
देखिए एक चीज बता रही, ये तो देखिए ये तो सब चलता रहेगा। मेन मुद्दे की बात करिए। आज जो मुद्दा है वो जनता के पास वो बेरोजगारी का मुद्दा बात करिए। और कोई भी पार्टियां हैं, चाहे मैं इससे पहले 35 साल पहले एनडी तिवारी की यहाँ सरकार थी, नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ 35 साल 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और उस समय जो यहाँ यूपी की सरकार या केंद्र की सरकार होती थी वो हर विभाग को पावर दिए हुए थी। तो क्या होता था, वो डेली बेसिस जो पैसा मिलता था वो विभाग के द्वारा कर्मचारी को पूरा पैसा मिलता था। आज क्या हुआ, 35 साल से ठेकेदारी है, विभाग से 20,000 रुपया निकल रहा और जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको 5 और 6 हज़ार दे रहे। उसमें भी जो बिचौली जो काम करा रहे वो भी बीच में ले रहे। मुश्किल से 3 और 3.5 4 हज़ार हाथ में लग रहा। तो हमारी सरकार कोई भी आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या समाजवादी हो, चाहे बहन जी की सरकार, कोई भी हर सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नौकरी पे जो पेमेंट लगा हुआ, डेली बेसिस जो भर्ती बंद है वो डेली बेसिस भर्ती कर दे। जिसमें सुन लीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए। जो डेली बेसिस यानी 4 क्लास को चपरासी की भर्ती नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हो रही, बाबू की भर्ती नहीं हो रही, बाकी बाबू के ऊपर जितनी अधिकारियों की भर्ती है वो हो रही। तो जो ये नीचे बाबू से लेके नीचे तक है, सब ऊपर नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, ये बेरोजगार हो रहे हैं। अब सुन लीजिए, मैं इसका अब आप बता रहे, नगर निगम में सुन लीजिए, यही नगर निगम में संविदा पे रखने के लिए 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया ले रहे। यही लोहिया में 1-1 लाख रुपया रिश्वत ले रहे, बीच मौनी ठेकेदार के ले रहे, है ना। और 1 साल काम कर रहे, उसके बाद उनको हटा दिया जा रहा। मोदी जी ये कह रहे हैं, रुकिए, मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं सारी सरकार के लिए मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं जितना पैसा सेंशन होता है कर्मचारियों का उतना पैसा अकाउंट में जा रहा है, नहीं जा रहा जी, कोई बिचौलिया नहीं जा रहा जी। आप अच्छा मेरे आप मीडिया हैं और मीडिया जो है मोदी जी ने कहा इसलिए नहीं, मोदी जी नहीं, आप मीडिया हैं। आप इस बात को हर विभाग में मैं कह रहा हूं, आप जांच करा लीजिए, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई विभाग हो, सारे विभागों में क्या हो रहा है। जो फाइलों पे पैसा पास हो रहा है वो 20,000 25,000 30,000 मिल रहा है ठेकेदार को, और ठेकेदार जो है वो काट के 5 और 6 हज़ार दे रहा। और उनका जो पैसा कटता है, ईपीएफ जो भी कटता है, सीपीएफ क्या कट रहा, वो भी पैसा जब आदमी छोड़ता है वो भी पैसा नहीं मिल रहा। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, यही मेडिकल कॉलेज में 50,000 रुपया दीजिए, अभी चलिए, कल से आप लग जाएंगे। लोहिया में 1-1 लाख रुपया पड़ रहा, आज दीजिए, कल से लग जाएंगे। वहाँ हटा दिया जाता। नगर निगम में है भ्रष्टाचार, चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे नगर निगम में है भ्रष्टाचार। एक बार सुन लीजिए, ये जो सफाई कर्मचारी, एक पार्षद के पास 50-50 आदमी के सेंक्शन है और कितने आदमी लगा रहे, मुश्किल से 10 और 20 आदमी लगा रहे, बाकी 80 आदमियों का पैसा पार्षद और सब मिली भार से पैसा बंटवारा हो रहा है। तो ये जब तक हमारी ये है कि कोई भी सरकार आए, जैसे पहले 35 साल पहले होता था कि विभाग के द्वारा कर्मचारी को रखा जाए और विभाग के द्वारा उसको पेमेंट हो, बिचौली का काम खत्म, डिपार्टमेंटल एजेंट की भूमिका खत्म, एजेंट को बीच में खत्म, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जो हमारे बेरोजगार है, जिनकी पहुंच नहीं है, वो सबको रोजगार मिलेगा ईमानदारी से। देखिए, बड़े भाई ने कहा, वो सही बात कहा, चूंकि ये संस्कारित पार्टी थी, ये नैतिकता वाली पार्टी थी, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार दस्तूर जारी है। और दूसरी बात, मैं एक और जानकारी दूं कि सन 2016 में 27% बेरोजगारी थी, आज 2023 में 47% बेरोजगारी बढ़ी है। तो इसलिए सरकार जो है और जो है बेरोजगारी बढ़ा दी है। इस सरकार को सोचना चाहिए था। और जो ये भ्रष्टाचार के बारे में बोले हैं, ये सच बोले हैं, धरातल पे यही सब हो रहा है। लेकिन सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है, जानबूझकर बनी हुई है कि वो कमीशन खोरी बंद नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार हर जगह, तहसील में है, थाने में है, नगर निगम में है, अस्पताल में है, और यहाँ तक कि सिंचाई विभाग में है, निर्माण निगम में है, पीडब्ल्यूडी में, हर जगह भ्रष्टाचार है। सरकार क्यों नहीं चेत रही, जबकि ये सरकार कहती है कि हम ईमानदार सरकार वाले हैं।
हम भ्रष्टाचार कतई नहीं होने देंगे। जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, और कैसे इनके यहाँ इस तरह का काम हो रहा है। हमारे बड़े भाई जी ने जो कहा वो सच कहा है। ये जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, लेकिन सच्चाई इनसे बर्दाश्त नहीं हुई तो सच्चाई इन्होंने कहा है। ये स्वागत की बात है, सच्चाई बोलना चाहिए, चाहे जिस दल में रहिए, चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन सच्चाई को बोलते रहना चाहिए। ये गूंगी बहरी सरकार को जगाते रहना चाहिए। अगर सड़कें जो है सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, ये लोहिया जी ने कहा था। तो हम लोगों को बोलते रहना है, बोलते रहना है, सच्चाई को बोलते रहना है। जब तक ये सरकार और गूंगी बहरी सरकार के कानों में आवाज न जाए, जब तक ये परिवर्तन न ले आए, तब तक बोलते रहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। जब तक देश में और प्रदेश में भ्रष्टाचार रहेगा, तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। मैं एक बात और किस पे कहना जा रहा हूँ, अगर सरकार ने मौके ये समय पे आने ये भ्रष्टाचार अगर खत्म नहीं किया, विभाग के द्वारा सीधी भर्ती नहीं हुई और सीधे लोगों को, कर्मचारियों को जैसे पहले भरते नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनता, आम पब्लिक, नौजवान बच्चे ये पब्लिक रोड पे आ जाएंगे। और रोड पे आ जाएंगे, जितने भ्रष्टाचारी है उनको भागने का जगह नहीं मिलेगी।